नमस्कार, अपना एमपी आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। चलिए खबरों की शुरुआत सबसे पहले आपको लिए चलते हैं प्रचार के रण में। राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं और हरदा, जहां टिमरनी में राहुल जनसभा कर रहे हैं। आदिवासियों के लिए काम किया है हमारी सरकार थी। हम पैसा कानून लाए, जमीन अधिग्रहण लाए, मनरेगा का कानून लाए, भोजन का अधिकार का कानून लाए, क्योंकि हम बात को मानते हैं कि आदिवासी लोग हिंदुस्तान के पहले और असली मालिक थे। भाइयों बहनों, वनवासी का कोई और मतलब है। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। हम आपको आदिवासी कहते हैं। हम कहते हैं कि जंगल और जमीन के पहले मालिक आप लोग हो और बीजेपी आपको वनवासी कहती है। वनवासी क्यों कहती है, मैं आपको आज बताने आया हूं। भाइयों और बहनों, आपने कभी बीजेपी के किसी नेता को किसी जानवर पर पेशाब करते हुए देखा है? नहीं देखा। मगर आपने बीजेपी के नेताओं को आदिवासी युवा पर पेशाब करते हुए देखा है या ना? ये है वनवासी शब्द के पीछे सोच। पहली बार मैंने एक वीडियो देखा जो आप सबने देखा होगा। एक आदिवासी युवा खड़ा है, बीजेपी के नेता उस पर पेशाब कर रहा है और उसके बाद वीडियो को वायरल किया जाता है। पूरे प्रदेश में, पूरे देश में फैलाया जाता है। ये बीजेपी की सोच है। ये वनवासी शब्द के पीछे सोच है। वनवासी का मतलब आदिवासियों को कोई अधिकार न मिलना चाहिए। वनवासी का मतलब आदिवासी जंगल में रहे और जंगल से बाहर न आए। वनवासी का मतलब जब हिंदुस्तान में जंगल खत्म हो जाएगा तो वनवासियों के लिए यहां कोई जगह नहीं रहेगी। आपके लोग सड़क पे भीख मांगने निकलेंगे। ये है वनवासी के पीछे सोच। तो जब आपको वनवासी कहते हैं, आप इनसे कहिए कि हमारा नाम आदिवासी है। बदतमीजी मत कीजिए, हमें वनवासी मत कहिए। हम आदिवासी हैं और आदिवासी रहेंगे। हमारे हक हैं, जल जंगल जमीन का हक है, हमें वो हक चाहिए। भाइयों बहनों, जहां भी बीजेपी के नेता जाते हैं, भाषण करते हैं, वो कहते हैं कि सबको हिंदी भी बोलनी चाहिए, हिंदी भी पढ़नी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए। और खास तौर से आदिवासियों को कहते हैं कि आप लोग हिंदी भी पढ़िए, हिंदी सीखिए, मगर अंग्रेजी मत सीखिए, अंग्रेजी मत पढ़िए। भाइयों और बहनों, आप जानते हो इसके पीछे की सोच क्या है? आप किसी भी बीजेपी के नेता से पूछिए, अगली बार आपके पास आएंगे पूछना, आप हमें कहते हो कि हमें हिंदी बोलनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं सीखनी चाहिए, अंग्रेजी नहीं बोलनी चाहिए। आप हमें बताओ, आपके बेटे कौन से, आपके बच्चे बेटे बेटियां कौन से स्कूल में पढ़ते हैं? इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं या हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं? और सारे के सारे बीजेपी के बेटे, बीजेपी के नेताओं के बेटे इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ते हैं। वो अपने बच्चों को अंग्रेजी सिखाना चाहते हैं, अंग्रेजी पढ़ाना चाहते हैं और आदिवासियों को
अंग्रेजी नहीं पढ़ाना चाहते हैं, अंग्रेजी नहीं सिखाना चाहते हैं। इसके पीछे सोच है। देखिए, हिंदी की जगह है मध्य प्रदेश में आप रहते हैं, यहां पे हिंदी की जरूरत है। आप दिल्ली जाएंगे, उत्तर प्रदेश जाएंगे, वहां व्यापार करेंगे, हिंदी चलेगी। मगर अगर आप विदेश जाना चाहते हो, विदेशी कंपनी में काम करना चाहते हो, कॉल सेक्टर में काम करना चाहते हो, इंजीनियर बनना चाहते हो, डॉक्टर बनना चाहते हो, तो अंग्रेजी से ज्यादा फायदा होगा। क्यों? क्योंकि आप अंग्रेजी लेकर पूरी दुनिया में बातचीत कर सकते हो, पूरी दुनिया में व्यापार कर सकते हो, पूरी दुनिया में जा सकते हो। तो कांग्रेस पार्टी के सब नेता कहते हैं, आदिवासियों से कहते हैं, हिंदी सीखो, हिंदी पढ़ो, मगर अंग्रेजी भी सीखो, अंग्रेजी पढ़ना भी सीखो, अंग्रेजी लिखना भी सीखो। और बीजेपी वाले लोग कहते हैं नहीं, आदिवासियों को जंगल में रहना है, अंग्रेजी नहीं पढ़नी चाहिए, इंजीनियर नहीं बनना चाहिए, डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, लॉयर नहीं बनना चाहिए। ये फर्क है हमारी विचारधारा में, उनकी विचारधारा में। हम चाहते हैं कि आदिवासी युवा बड़े से बड़ा सपना देख पाए और उसका पूरा सपना पूरा हो। वो चाहते हैं आप वनवासी हो, जंगल में रहो, जंगल में भागना। ये लड़ाई है, विचारधारा की लड़ाई है। और मैं यहां आपको मैसेज देने आया हूं, आप आदिवासी हो, आपका। चलिए बढ़ते आगे। विदिशा में चुनावी सभा के दौरान गृह मंत्री अमित शाह ने कांग्रेस पर हमला बोला है और कहा है कि जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं, वो जनता को क्या गारंटी देंगे। 10 साल यूपी की सरकार रही, कांग्रेस ये बताए कि एमपी को कितना पैसा दिया। सिरोंज में मैं बंटा धार और कमलनाथ को पूछने आया हूं, 10 साल तक केंद्र में यूपीए की सरकार चली, सोनिया मनमोहन की सरकार चली, मध्य प्रदेश को कितना रुपया दिया बताइए आप। ये कांग्रेस वाले मध्य प्रदेश का भला नहीं कर सकते। अभी अभी नया लाए हैं कांग्रेस की 5 गारंटी। सुना है ना भाई, सुना है ना। मैं मध्य प्रदेश की जनता को कहने आया हूं, जिनकी खुद की कोई गारंटी नहीं है, उनकी गारंटी का क्या भला। प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि 14 नवंबर को इंदौर पहुंच रहे हैं। पीएम इंदौर के बड़ा गणपति से राजवाड़ा तक रोड शो करने वाले हैं। उनके दौरे को लेकर सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। रोड शो के बाद पीएम राजवाड़ा के लिए रवाना हो जाएंगे। तैयारियों का जायजा लिया हमारे संवाददाता। देश के प्रधानमंत्री, यशस्वी प्रधानमंत्री और दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी इंदौर रोड शो करने आ रहे हैं। पूरे इंदौर की सभी सीटों से हमारे कार्यकर्ता भी और इंदौर के हमारी परिवारजन, हमारी जनता भी माननीय नरेंद्र मोदी जी से मिलने और देखने आने वाली है, ऐसा मेरा मुझे अनुमान भी है। और निश्चित तौर पे जिस तरीके से सभी कार्यकर्ता और नीचे से जो उत्साह है, मुझे लगता है कि इंदौर का ये जो रोड शो है, ये एक ऐसा ऐतिहासिक रोड शो होने वाला है जिसका प्रभाव ना सिर्फ इंदौर महानगर की 9 सीटों पे, पूरे मध्य प्रदेश पे इसका प्रभाव पड़ने वाला है। और 2023 में भारतीय जनता पार्टी फिर से एक प्रचंड बहुमत की सरकार बनाने वाली है, क्योंकि मोदी के मन में एमपी है और एमपी के मन में मोदी है। एमपी के प्रचार में प्रचार को बढ़ाने के लिए सीएम शिवराज सिंह चौहान श्योपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम ने कांग्रेस पर हमला बोला और कहा कि कांग्रेस ने सड़कें नहीं बनाई, गड्ढों में सड़क थी या सड़कों में गड्ढा, पता ही नहीं चलता था, और कांग्रेस आई तो सत्यानाश कर देगी। सीएम ने आगे कहा कि गरीब और किसानों के बेटे बेटी भी
मेरे भांजे भांजी हैं, मैं किसानों की आवाज हूं, शिवराज हूं। और 11 तक चलेगी। मेरी बहनों भी तो भाई दूज आने वाली है। मेरे प्रिय बहनों, आप बताओ कांग्रेस ने कभी सड़कें बनवाई थी क्या? गड्ढों में सड़क की सड़क में गड्ढा के गड्ढम गड्ढा मर जाते थे कांग्रेस के राज। आज चारों तरफ सड़कों का जाल है, लेकिन अब किसानों के खेतों तक भी सड़क पहुंचाएंगे, खेत सड़क बनाएंगे ताकि किसान खेत में आसानी से पहुंचे। और किसान भाइयों, पीएम सम्मान निधि मिल रही है, सीएम की भी मिल रही है। 6 पीएम साहब दे रहे हैं, तो मैंने कहा 6 तू भी दे रहे शिवराज। हाँ, चक्कर में पड़ा है तो 12,000 रुपया साल तो दे ही रहे, 0% ब्याज पे कर्जा दे रहे। लेकिन अब तुम्हारा गेहूं 2700 रुपया क्विंटल खरीदा जाएगा, धान खरीदेंगे 3100 रुपया क्विंटल। मैं किसानों की मेहनत की आवाज हूं, मैं शिवराज हूं। मैं तुम्हारे लिए हूं, जनता की बेहतरी के लिए हूं। किसान की भी जिंदगी बदलेंगे। और मेरे बेटा बेटियों, तुम भी चिंता मत करना रे। वहीं कांग्रेस के पक्ष में वोट डालने की अपील करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ नर्मदापुरम पहुंचे। उन्होंने सभा को संबोधित किया और बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। कमलनाथ ने कहा कि हमारी सरकार आएगी तो किसानों का कर्ज माफ किया जाएगा और 100 यूनिट बिजली फ्री और 200 यूनिट बिजली हाफ होगी। के नाम पर कौन सा गुना मैंने किया था कि 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी? 100 रुपए 100 यूनिट बिजली दी। आप अपना घर जाके आज बिजली का बिल देखिएगा। फिर से कांग्रेस की सरकार आएगी, अब तो 100 यूनिट फ्री और 200 यूनिट हाफ में देंगे। किसानों का कर्जा फिर से माफ करेंगे। कौन सा पाप मैंने किया कि मैंने पेंशन बढ़ाई, हमने विवाह के पैसे दिए? कौन सी गलती करी मैंने? मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार जोरों पर है और इस दौरान बीजेपी के प्रत्याशी बालकृष्ण पाटीदार खरगोन विधानसभा क्षेत्र पहुंचे और अनोखे अंदाज में बैलगाड़ी पर बैठकर चुनाव प्रचार किया। इस दौरान पाटीदार ने चुनावी जनसंपर्क के दौरान बैलगाड़ी पर बैठकर ही जनता से समर्थन और आशीर्वाद मांगा। चुनाव प्रचार के दौरान बीजेपी कार्यकर्ताओं में उत्साह देखने को मिला। बालकृष्ण पाटीदार हमेशा कुछ नया करने के लिए जाने जाते हैं। बीते दिनों खरगोन में घोड़े पर उन्होंने प्रचार किया था। सीहोर की बुधनी सीट से समाजवादी पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे मिर्ची बाबा का एक वीडियो वायरल हो रहा है और इस वीडियो में मिर्ची बाबा महिला मतदाताओं को साड़ी बांटते हुए नजर आ रहे हैं। मिर्ची बाबा ग्रामीण क्षेत्र में घर घर जाकर साड़ियां बांट रहे हैं और वोट देने की अपील कर रहे हैं। इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि बाबा कैसे महिलाओं को साड़ी बांट रहे हैं। एक महिला साड़ी लेने से इनकार कर रही है तो बाबा उसे प्रसाद बताते हैं। न्यूज़ 18 इस वीडियो की पुष्टि नहीं कर रहा है। बाबा स्वामी विरागिनंदी मिर्ची बाबा चुनाव चिन्ह साइकिल। आशा करता हूँ कि एक सन्यासी आपके द्वार पर आया है, इसलिए साइकिल पे ठप्पा लगेगा। ये विश्वास मां नर्मदा की कृपा। और आइए अब देखते हैं 25 सेकंड में खबरें। सीएम शिवराज ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा राहुल बताएं कांग्रेस ने नेहरू से लेकर मनमोहन तक कितने ओबीसी प्रधानमंत्री बनाए। नर्मदापुरम में कमलनाथ ने बीजेपी पर कसा तंज।